हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था यूपी एनएमएमएस परीक्षा के बारे में। इसका है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यह परीक्षा कक्षा 8 पास होने के बाद या कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे इस परीक्षा को देते हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस परीक्षा को पास कर लेते हैं उनको सरकार की तरफ से प्रत्येक ईयर अगले 4 सालों के लिए, यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए, यानी हाई स्कूल और इंटर के लिए जो 4 साल का समय होता है, प्रत्येक साल गवर्नमेंट इनको 12,000 रुपये सालाना देती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत कठिन परीक्षा भी नहीं होती है। तो आइए, और ये परीक्षा हमने आपको बताया था कि पूरा 180 नंबर का होता है, जिसमें आपको जो तार्किक परीक्षा होती है या तार्किक विषय जो है जिसको हम रीजनिंग कह लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो 90 नंबर का होता है, 90 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद 90 नंबर साइट में होता है। साइट मतलब क्या होता है? शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। वो तार्किक योग्यता परीक्षा है 90 नंबर का, और शैक्षिक योग्यता परीक्षा में ये भी 90 नंबर का होता है, जिसमें महत्वपूर्ण पार्ट आपका साइंस का है। क्या है बच्चों? साइंस, जो 35 नंबर का आता है। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। और इसमें सामाजिक विषय भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीजें और सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें समेटे हुए होता है। तो साइंस 35 नंबर का, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विषय आपका जो है सोशल साइंस जो है या सोशल स्टडीज कह लीजिए, ये 35 नंबर का। और गणित का आता है मात्र 20 क्वेश्चन। तो बच्चों, हमें हर सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। जो हमारा साइंस का चैप्टर है, जो 35 क्वेश्चन आने वाला है इस परीक्षा में, और 35 नंबर का होने जा रहा है। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं साइंस का पहला चैप्टर, इसे कहते हैं गति। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो बच्चों, गति क्या होती है ना? तो बच्चों, गति क्या है आप लोग जानते होंगे कि स्थिर क्या होती है, गति क्या होती है, ठीक है। जैसे ये कलम है, इसको यहां पे हम रख दिए, ये कैसी है? स्थिर अवस्था में है, ठीक है। और इस कलम को हम दूर फेंक दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सेकंड पहले कलम मेरे हाथ में थी और कुछ सेकंड के बाद कलम दूर है, या हमसे दूर जा रही है, ठीक है बच्चों। तो गति क्या है? यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, यानी कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, यही गति होता है, ठीक है बच्चों। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं गति, ठीक। अब गति क्या होती है? गति कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, गति 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। आप जानिए, गति मुख्य रूप से 2। पहला होता है समान गति। क्या होता है? समान गति। जैसे यहां से मुझे 20 किलोमीटर जाना है और एकदम रोड चकाचक खाली है, ठीक। और हम साइकिल से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, ठीक है। तो 50 की स्पीड में चल रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर हम जा रहे हैं, तो हमारे जो है उसका मीटर का जो कांटा होता है 50 के ऊपर ना जाए ना नीचे रहे, यानी कि एक समान गति अगर होती है, ठीक है, एक समान गति है, तो उसे कहते हैं समान गति, ठीक है। अब इसको समान गति को और कायदे समझने के लिए असमान गति भी साथ में जान लो। असमान गति, जब दोनों को साथ साथ समझेंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों, हम यहां से फैजाबाद जा रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर गए हाई स्पीड में, और वहां देख रहे हैं 10 किलोमीटर बाद मार्केट है, रोड बिजी है, तो क्या हो जाएगा? हमारे मोटरसाइकिल की या हमारे कार की जो स्पीड है वो डाउन करना पड़ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, भीड़ क्रॉस होगी, फिर स्पीड बढ़ाएंगे, फिर कोई समस्या आती है रोड पे, फिर धीमा करके चलना पड़ेगा। तो क्या होता है? यानी कि अगर मुझे 50 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है, तो 1 घंटा में हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं, और अगले घंटा में हम 30 की स्पीड से जा रहे हैं, अगले घंटा में 40 की स्पीड से जा रहे हैं। यानी कि विभिन्न समय में हमारी गति जो है वो बदल रही है, हमारा जो स्पीड है वो बदल रहा है, इसे कहते हैं असमान गति,
ठीक है, इसे क्या कहते हैं? असमान गति। लेकिन अगर हम एक स्पीड में ही जा रहे हैं, ठीक है, समय के साथ हमारे वेग में, हमारी गति में, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं असमान गति। अगर परिवर्तन हो रहा है तो दैट इज नोन एज, इसे कहते हैं असमान गति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मोशन समझ में आया, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी को हम गति कहते हैं। गति मुख्य रूप से समान गति और असमान गति दो चीजों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब आगे आते बच्चों, गति के चैप्टर में गति के पढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है दूरी। अब दूरी क्या होती है, और दूरी को समझना है तो दूरी के सापेक्ष हम विस्थापन को ले लेते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, दूरी को हम विस्थापन के सापेक्ष समझेंगे और विस्थापन को दूरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और दूरी और विस्थापन को समझने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको समझ लेते हैं। वो क्या है? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर स्केलर। सदिश राशि क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर TITY, वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि क्या कहते हैं? स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सदिश राशि और अदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है? जैसे आपसे कहा जाए दूर हटो, क्या कहा जाए? दूर हटो, तो हम दूरी चले जाएंगे। और कहा जाए दाएं जाओ, बाएं जाओ, यानी कि किसी चीज का जो दूरी बढ़े, अगर वो दिशा के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है, ऐसी चीज जिसको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको व्यक्त करने के लिए जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे कहते हैं अदिश राशि। ठीक है बच्चों, जैसे चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है और सुबह पता चलता है, तो यह पता करना होता है कि चोर किस दिशा में गया है। ठीक है, क्या पता करना है? किस दिशा में गया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। अगर दिशा का ज्ञान नहीं है, या ये कह लीजिए कि हमारा कोई मित्र हमसे 5 किलोमीटर दूरी पे है, हम किधर ढूंढेंगे उसको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चीजें क्लियर नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि हमारा मित्र हमसे 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है, तो यह होता है सदिश राशि। ठीक, यानी कि कोई भी राशि हो जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। और जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है, उसे कहते हैं अदिश राशि। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग आते हैं सदिश राशि, अदिश राशि हमारा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक से इसको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों, अगर हम दूरी पे चर्चा करें तो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई,
ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। उसके सापेक्ष विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि किसी गतिमान वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ध्यान दीजिए, विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, उसे कहते हैं, रोक दी हो, ठीक बच्चों। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को हम उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। और किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। आइए विस्थापन को, ठीक बच्चों, तो आइए दूरी और विस्थापन को हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझते हैं, चीजें बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। सपोज दैट कोई वस्तु यहां पर है, ए पोजीशन पे, ठीक है, कोई वस्तु ए पोजीशन पे है। इसके बाद में ये 5 मीटर, कितना, 5 मीटर ये उत्तर गई, ठीक है। इसके बाद ये 3 मीटर, ठीक है, पूरा पाई। इसके बाद फिर ये 2 मीटर दक्षिण में आई, ठीक है। अब ये देखा जाए कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी। अब देखो बच्चों, अब यही और निकाल लेते हैं हम। इसके बाद वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितना हो गई? कुल, यानी कि यहां से लेकर के कुल पथ की लंबाई 5 मीटर ये आया और प्लस 3 मीटर ये आया और प्लस 2 मीटर ये आया, 5 3 8 2 10 मीटर। यानी कि इस वस्तु द्वारा दूरी कितना चली गई है? 10 मीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। तो विस्थापन में दिशा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या बहुत महत्वपूर्ण चीज है दिशा। अब इसमें क्या है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बच्चों इसके और इसके बीच की जो कम से कम दूरी बनेगी वो ये बनेगी। क्या बनेगी? ये जो दूरी हमारी बनी ये हो गई इसका विस्थापन हो गया, ठीक है बच्चों। और आसानी के लिए समझते हैं हम, मान लीजिए 3 मीटर यहां आया, इसके बाद सीधे 5 मीटर यहां चला आया, ठीक बच्चों, 5 मीटर यहां आ गया। अब इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितना बन रही है? 5 मीटर 3 मीटर, 5 3 8 मीटर और 8 5 13 मीटर, 30 मीटर ये दूरी चली गई है, ठीक है। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें, विस्थापन क्या कहता है? किसी गतिशील वस्तु की गति की प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति B, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये कहलाती है। मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये, ठीक है बच्चों। AB के बीच की जो ये दूरी बन रही है ये मिनिमम डिस्टेंस बन रही है, ठीक। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक, इस उदाहरण के अकॉर्डिंग इसके चली गई दूरी कितना है? 13 मीटर। और अगर विस्थापन की हम बात करते हैं, विस्थापन बच्चों कितना हो जाएगा? बीच की न्यूनतम दूरी, तो हम देखते हैं ये 5 ये 5 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये? 3 मीटर। तो विस्थापन कितना है? 3 मीटर और दूरी कितना है? 13 मीटर, ठीक। इस प्रकार ये चीज क्लियर हो रही है कि दूरी या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो फिर से एक बार, दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी वस्तु, गतिशील वस्तु के द्वारा
या किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और गति करने के बाद की जो अंतिम स्थिति बनती है, उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है, उसके जो बीच का मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम अंतराल होता है, वही कहलाता है विस्थापन। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज आपका क्लियर हो रहा है गति में सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। ठीक, गति कितने प्रकार की होती है, एक समान गति, असमान गति। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया दूरी, विस्थापन। ठीक, अब एक चीज और हो जाए आपका चाल और वेग। ठीक है, क्या हो जाए, चाल और वेग। तो चाल क्या होती है, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम राशियां समझे हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, तब मुझे चाल और वेग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाल की क्या डिफिनेशन है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, ठीक है, चाहे 1 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे 1 सेकंड, ठीक है, चाहे 1 दिन, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में अगर हम समझते हैं वेलोसिटी को, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई का मतलब होता है कि एक, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 वर्ष हो। ठीक है, एकांक समय में 1 अंक होना चाहिए, उसी को कहते हैं इकाई। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। तो यहां पे एक चीज आ गया, निश्चित दिशा में। ठीक है, तो वेग की बात होती है, तो वेग जो है क्या, सदिश राशि है, और चाल क्या है, अदिश राशि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है ये समझ में आ रहा है। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। और वेलोसिटी क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में, ध्यान दीजिए वेग में क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु का वेग होता है तो वहां पे विस्थापन होता है, और जब स्पीड होती है, चाल होती है, तो वहां पे दूरी तय होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक टॉपिक है आपका औसत चाल। ठीक है, क्या है, औसत चाल। औसत चाल का जो फार्मूला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एवरेज। ठीक, तो औसत चाल का फार्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे यहां से मुझे फैजाबाद जाना है, ठीक है, तो फैजाबाद जाने में बाई मोटरसाइकिल मान लीजिए मुझको 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, फैजाबाद चौक पहुंचने में मुझको 1 घंटा लग रहा है। अब यहां से हम, रोड खाली है, ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, फैजाबाद नाका तक पहुंच गए, शहर में एंट्री करने वाले हो गए, वहां पे भीड़ बढ़ जा रही है। ठीक है, तो वहां हमारी स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक, यानी कि कुछ दूरी हम 20 मिनट में तय किए और कुछ दूरी हम 40 मिनट में तय किए, अगर उतनी ही दूरी हम। ठीक है, यानी असमान गति हमारी है, कभी हमारी स्पीड ज्यादा है, कभी कम है। तो हम इसको जो औसत चाल निकालेंगे, कुल हमने कितना दूरी तय किया और उस दूरी तय करने में हमारा कुल समय कितना लगा, तो हमारी आ जाएगी औसत चाल। ठीक है बच्चों, ये साइंस है, इसको समझते रहिए। तो आज आपका जो इस परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर आपका साइंस का है, उसमें आपका गति हो रहा है। तो बच्चों 2-3 चीज और बच रही, इसमें त्वरण बच रहा है और 2-3 टॉपिक बच रहा है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे गति से संबंधित और महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद इससे संबंधित जो हमारे ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, हम लोग प्रश्नों के जो है अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।